बिना विचारे जो करे पीछे से पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बड़ा पुराना दोहा है और हम जैसे छात्रों ने इसे शासकीय विद्यालयों के सिलेबस में कई बार पढ़ा है। तो ठीक है, आज इस दोहे से शुरुआत करेंगे। शब्दकोश के संसरोकार में मैं मोहनलाल मोदी बात करूंगा कमलनाथ को लेकर और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर। इन दोनों नेताओं ने समय को जांचे परखे बगैर जो कुछ कहा वो अब उनके लिए असमंजसता का वातावरण पैदा कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय सब जानते हैं, अपने बड़बोलेपन के लिए बिल्कुल विख्यात हैं। हमेशा अपने से अधिक बोल जाना, आपे से अधिक बोल जाना। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है, हालांकि इन्हें बहुत धीर गंभीर नेताओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब बात भाजपा में जाने की पैदा हुई तो उनकी जो रहस्यमय चुप्पी थी वो अनेक सवाल पैदा कर गई और लोगों ने ये मान लिया कि उनकी नीयत में कुछ परिवर्तन तो आया है। तो बात करते हैं पहले कमलनाथ से। कमलनाथ जी को लेकर अब एक तो बात क्लियर हो गई कि वो भाजपा में नहीं जा रहे। ये बात और है कि उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भाजपा में जा रहा हूं। हाँ, ये विगत 15-20 दिन से चल रहा था कि वो जाने वाले हैं। जब प्रेस ने उनसे पूछा कि सुना है या मीडिया में चल रहा है कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा नहीं जा रहा। उन्होंने ये कहा कि कुछ होगा तो आपको बताऊंगा, या फिर आप बताएं मैं क्या करूं। तो ये सटीक खंडन नहीं हुआ। तो इस चीज से ये कयास और ज्यादा तेज हुए कि हाँ, कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। अब इस चीज को लेकर जो कुहासा हुआ और फिर जो दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, पीसी शर्मा, ये अनेक लोगों के जब बयान आना शुरू हुए और जब अफरा तफरी मची और फिर डैमेज कंट्रोल हुआ, क्या हुआ, उसके बाद स्थिति ये बनी कि एक दिन बयान आ गया सज्जन सिंह वर्मा का कि वो नहीं जा रहे। एक समय ये था कि खुद सज्जन सिंह वर्मा कह चुके थे कि जहां नाच जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कहा वो कहीं नहीं जा रहे। जीतू पटवारी बोले वो कहीं नहीं जा रहे, दिग्विजय सिंह बोले कि वो नहीं जा रहे। और फिर अब जब पिछले दिन ट्विटर पर यानी एक्स पर कमलनाथ जी ने पोस्ट डाली कि हमें राहुल गांधी का संबल बनना है और उनकी यात्रा अब चूंकि मध्य प्रदेश में दाखिल होने वाली है, तो फिर हमें अधिक से अधिक संख्या में उसमें शामिल होना चाहिए और होना है। जब इस तरह की चीजें आई तो जो ट्विटर पे और सक्रिय लोग हैं उन्होंने बड़े मजे लिए कमलनाथ जी के। देखिए, जैसे किसी ने सवाल उछाल दिया, भाजपा में नहीं गए, ये एक सवाल था। आप तो जाने वाले थे। तीसरा, भाजपा ने शामिल नहीं किया क्या? चौथा, आपके रुकने से क्या होगा, क्योंकि बाकी तो जा रहे हैं। तो ये जो वो है ये यहाँ बाकी, क्योंकि सुनने में आया था एक समूह जाने वाला है कमलनाथ जी के साथ में, तो कमलनाथ तो रुक गए। अब वो बाकी समूह रुक रहा है कि नहीं, ये अभी एक कहना चाहिए यक्ष प्रश्न है। एक और पूछता है, वॉशिंग मशीन दाग धो नहीं पाई क्या? एक और कहता है, दाग गहरे है। अब जब बहुत दिन बाद जो ट्विटर पे आए, एक्स पर आए, तो एक ने ये भी लिखा, अरे जाग गए। एक और बोलता है, अब तक सो रहे थे क्या? अब याद आइए राहुल की। एक सज्जन जी भी लिखते हैं, अब तो राहुल ही तुम्हें भूल गए होंगे। खैर, 2 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है मुरैना के रास्ते। उसके लिए इन्होंने कहा था। आशय बस यही कि हमारा जो देखे सोचे समझे जो कुछ होता है, जैसे सचिन पायलट का हुआ, ये भले ही कितने भी गंभीर, कितने भी ज्यादा समर्पित नेता हो जाए कांग्रेस के, अब केंद्र की दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। यही स्थिति कमलनाथ की है। निसंदेह इंदिरा गांधी के 30 बेटे हुआ करते थे, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं ऐसा पाता हूं, अब वो सम्मान इन्हें नहीं मिल पाएगा कांग्रेस में। 30 बेटे का तो नहीं मिलेगा इंदिरा गांधी परिवार में। हाँ, एक बहुत सारे नेता वैसे कमलनाथ हो गए हैं इस चुप्पी के बाद और इस चुप्पी तोड़ने के बाद। अब कैलाश विजयवर्गीय की बात है। कैलाश विजयवर्गीय समय समय पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एक धीर गंभीर नेता को नहीं करना चाहिए। जैसे जब उनके पुत्र आकाश ने एक म्युनिसिपल अधिकारी की बेड से धुनाई करी,
तो अप्रत्यक्ष रूप से वो उनके पीछे खड़े रहे। इस कृत्य की उन्होंने आलोचना नहीं करी, बल्कि प्रोत्साहित किया आकाश को। इसके बाद जब उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा तो मीडिया से बोल बैठे। अब इतने सीनियर नेता होने के बाद सोच रहे थे कि कहीं स्टार प्रचारक बनेंगे, लोगों को जिताने के लिए अपीलें करेंगे, और हमें क्या मालूम था कि विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने बड़े होने का जो भाव मीडिया में उनको आया, तो मीडिया ने इसकी आलोचना करी। अभी हाल ही में जब कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में, ऐसी जब सुबह चली सोशल मीडिया पे, तो इनसे नारा आ गया। इन्होंने कह दिया कि भाई एमपी में तो उनके दरवाजे बंद हैं, मध्य प्रदेश में निर्णय ले चुके हैं हम कि उन्हें भाजपा में नहीं आने देंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व कोई निर्णय ले ले तो पता लगे। तो अब उनके इस बयान को लेकर मीडिया में कहीं हल्की सी सुगबुगाहट है। वो क्या है कि ऐसा कहकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने आभा मंडल का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, या उससे अधिक आगे बढ़ गए। क्योंकि ये कहना कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, ये किसी भी पार्टी में जनप्रतिनिधि, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं होता है। ये पार्टी का अध्यक्ष, उसके कहना चाहिए तयशुदा पदाधिकारी ही इस तरह का वक्तव्य दे सकते हैं कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और जब कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान दिया था, जब कमलनाथ के दरवाजे बंद हैं, तो ये तब दिया गया था जब वो मध्य प्रदेश शासन के आवास शहरी विकास मंत्री थे, और उनके पास केंद्र का कोई पद शेष नहीं रह गया था, पदाधिकारी तो वो नहीं थे पार्टी के। तो इस नाते उन्होंने एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद, भाजपा की वरिष्ठ लॉबी में गिनती होती है उनकी, राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, इतने बड़े पद पे रहने के बाद कोई नेता इस तरह का हल्का बयान दी, उसको शोभा नहीं देता। मीडिया में सुगबुगाहट है, और खासकर उस मीडिया में जो मैं बहुत निष्पष्ट रूप से कहूं तो लठ लिए खड़ा हुआ है वो कैलाश विजयवर्गीय के पीछे। मैं बहुत बारीकी से देखता हूं कि कैलाश जी के द्वारा जब भी कोई छोटी सी चूक हो जाए तो वो मीडिया तत्काल एकदम आपे से बाहर निकलता है और उनकी चिंदी चिंदी करने के प्रयास में जुड़ जाता है। तो आज उसी ने उठाया है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये कैलाश जी के वक्तव्य को लेकर भाजपा के नेता ने कुछ कहा हो, या राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हो गई हो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मर्यादा क्यों लांगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस एक 8-10 लाइन का कि उनको ऐसा कहा उन्होंने, जबकि ऐसा नहीं है, विधान भाजपा में ये होता है वो होता है, ये भर्ती करता है ये मना करता है। कुल मिला के ये है कि कैलाश जी को लेकर भी है बड़े नेता, बड़ा मीडिया, तो ये जो चलता रहता है। बाकी फिर भी मैं सिर्फ इतना ही इसमें पकड़ पाया हूं कमलनाथ जी और कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कि बिना बेचारे जो करे सो पीछे से पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगह में होत हंसा है। न कमलनाथ जी को रेस में चुप्पी, और कहना चाहिए इसे कहते हैं असमंजस वाले चुप्पी है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, है ना। और कैलाश जी का ये कि सोचना बाद में बोलना पहले। तो इन दोनों की जो कैलाश जी गतिविधियां हैं, ये मीडिया में बड़ा इंटरेस्ट का विषय है, और ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और अपनी मर्यादाओं में बने रहे, इस कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम में ही विराम दूंगा और फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।